हेलो स्टूडेंट्स, टैलेंट क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं क्लास 9th का मैथ्स। पिछले क्लास में हमने वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर को कंप्लीट करा दिया था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पोलिनोमियल यानी बहुपद। आइए स्टार्ट करते हैं। पोलिनोमियल तो सबसे पहले हम बता दें कि पोलिनोमियल क्या होता है, अर्थात बहुपद। इसको बहुपद के नाम से जाना जाता है। तो बहुपद क्या होता है, इसका हम डिफिनीशन बताने वाले हैं। सबसे पहले बहुपद का डिफिनीशन ये होगा कि वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का पावर होल नंबर हो उसे पोलिनोमियल कहते हैं। अर्थात वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात एक पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहते हैं। आइए इसको लिखते हैं। बहुपद वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात एक पूर्ण संख्या हो, इसमें चर का घात एक पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहते हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, यानी गिनती के समूहों में शून्य को शामिल कर देने से जो संख्याओं का समूह प्राप्त होता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। इसका अगर एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए, जैसे 3x³ प्लस 2x² प्लस 3, क्या ये बहुपद है? देखिए सबसे पहले क्या करना है, यानी चर किसको बोलते हैं, लेटर को बोलते हैं। अभी इसको अगले स्टेप में लिखेंगे चर क्या होता है। चर क्या होता है तो यहाँ पर देखिए चर x हो गया, यानी यहाँ पे पावर क्या है, 3 है 2 है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये पूर्ण संख्या, इसलिए क्या हो जाएगा, ये बहुपद हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, 4x⁻² प्लस 3x प्लस 6, क्या ये बहुपद है? यहाँ पे देखिए ये जो वेरिएबल यानी चर जो है इसका पावर क्या है, -2। क्या -2 पूर्ण संख्या होता है? नहीं ना होता है। इसलिए जहां पे पूर्ण संख्या होगा वही बहुपद होगा, अन्यथा नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे -2 आ गया, जैसे ही माइनस आ जाए, फ्रैक्शन आ जाए, पॉइंट आ जाए, क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल देखिए, अगर ऐसे लिख दें रूट एक्स प्लस 3, क्या ये बहुपद है? देखिए हमने जब रूट वाला जब जोड़ घटाव पढ़ा रहा था वहां क्या बताया था, जैसे ही रूट हटेगा तो ये क्या होगा, x⁻1/2 हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है अब +3। देखिए ये क्या है, होल नंबर नहीं है, इसलिए ये भी बहुपद नहीं होगा। यानी अगर एक और लास्ट एग्जांपल दिखाते हैं, x+1/x, ये क्या होगा, x तो यहाँ पे क्या है, पावर 1 है, लेकिन 1/x है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा x + x के पावर -1, ये भी बहुपद नहीं है। बाकी अगर कुछ भी पावर हो, x के पावर 100 प्लस 2x के पावर 50 प्लस 3x, यानी इस टाइप का होगा तो बहुपद हो जाएगा। ठीक है, यहां से हमने क्या बता दिया, बहुपद का डिफिनीशन बता दिया और एग्जाम्पल के माध्यम से हमने समझा दिया। आइए आगे बढ़ते हैं। अब बताने जा रहे हैं चर क्या होता है, वेरिएबल, और चर क्या होता है यानी कांस्टेंट। आइए उसका भी डिफिनीशन यहाँ पे लिख देते हैं। चर को वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, वेरिएबल उसे कहते हैं जिसका मान बदलता रहता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग 6, 7, 8 क्लास में जब इक्वेशन सॉल्व करते होंगे तो कभी x का मान 4 आता होगा, कभी x का मान 5 आता होगा, कभी x का मान 6 आता होगा। ठीक है, वैसे ही y का वैल्यू आता है। यानी जितने भी लेटर होते हैं या ग्रीक वर्ड होते हैं, सबके सब क्या है, वेरिएबल है। यानी जिसका मान बदलता रहता है उसे चर कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जितने भी लेटर है, चाहे कैपिटल हो या स्मॉल हो, या ग्रीक वर्ड हो, अल्फा बीटा गामा, सबके सब क्या होते हैं, चर होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका जो वैल्यू है बदलता रहता है। कभी ये बराबर कोई 2 लिख सकता है, कोई इक्वेशन सॉल्व करेंगे ये बराबर 3 आ सकता है, ये बराबर कहीं 5 लिखा जा सकता है। वैसे ही यानी जितने भी वेरिएबल सबका मान फिक्स्ड नहीं होता है, वो क्या होता है, चेंज होता रहता है। तो ये हो गया आपका चर।
ठीक है। आप अगर नोट करना चाहते हैं, नोट्स बनाना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए, हम इसको मिटाएंगे क्योंकि यहाँ पे स्पेस बहुत कम है। तो अब हम बताने वाले हैं अचर। अचर क्या होता है? जिसका मान क्या होता है? कभी नहीं बदलता है, उसे अचर कहते हैं। जिसका मान कभी नहीं बदले उसे अचर, जिसका मान बदलता रहे उसे चर कहते हैं। आइए लिखते हैं अचर क्या होता है, यानी कांस्टेंट क्या होता है। यानी जितने भी नंबर होते हैं, जितने भी संख्या होते हैं, सबके सब क्या होते हैं? अचर होते हैं। ये यहाँ पे अचर लिखते हैं। अचर यानी इसको कांस्टेंट कहते हैं। जिसका मान नहीं बदलता है उसे अचर कहते हैं। अचर कहते हैं। जैसे कोई भी नंबर है, 5 हमेशा 5 के ही बराबर होगा। एग्जाम्पल, जितने भी अंक होते हैं, चाहे पॉइंट में हो या फ्रैक्शन में हो या रूट में हो, सबके सब क्या होंगे? अचर होंगे। 1/2 भी लिख सकते हैं, 3.4 भी लिख सकते हैं, √2 भी लिख सकते हैं। यानी जितने भी नंबर होते हैं, जितने भी अंक होते हैं, वो क्या होते हैं? अचर होते हैं। और जितने भी लेटर होते हैं, सबके सब क्या होते हैं? चर होते हैं। ठीक है। कहने का मतलब है इसका मान कभी नहीं बदलता है। क्यों नहीं बदलता है? क्योंकि 1 हमेशा 1 के ही बराबर होंगे और 1 2 के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे मान नहीं बदलेगा। क्या होगा? हमेशा ये फिक्स्ड रहेगा। जिसका मान नहीं बदलेगा वो क्या हो जाएगा? अचर हो जाएगा। अगला जो है बहुपद का घात। बहुपद का घात यानी डिग्री ऑफ पावर, पॉलिनोमियल ऑफ पावर, इसको क्या कहेंगे? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है। इसको क्या कहते हैं? बहुपद का घात यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। यानी किसी बहुपद का अधिकतम घात उस बहुपद का घात कहलाता है। किसी बहुपद का अधिकतम घात उस बहुपद का घात कहलाता है। घात कहलाता है। किसी बहुपद का अधिकतम घात उस बहुपद का घात कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए, अगर मान लीजिए एग्जाम्पल हम ऐसे लिख दें 3x³ + 2x² + 10x + 5, इस बहुपद का पूछ दिया जाए घात बताइए, तो देखिए इस बहुपद में अधिकतम पावर कितना है जी? 3 है। यानी इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल 4x² + 7x³ + 4x + 3y, इसमें बहुपद का घात यहाँ भी 3 है। ठीक है। और तीसरा एग्जाम्पल 3x² + 10y³ + 6xy + 6x + 3y, इस बहुपद का घात बताइए। तो किसी भी बहुपद में देखेंगे जो अधिकतम पावर होगा, आपके एक्सरसाइज में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित बहुपदों का घात लिखे। तो घात कैसे लिखेंगे? उस बहुपद में देखेंगे कि अधिकतम पावर कितना है। जो अधिकतम पावर होगा वो क्या हो जाएगा? घात हो जाएगा। इसका घात कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है। यानी हमने सब के सब 3 एग्जाम्पल दिया है। चलो इसको 13 करते हैं, 13 हो जाएगा। जो अधिकतम घात होगा वो क्या हो जाएगा? उस बहुपद का घात हो जाएगा। अब हम बताने वाले हैं बहुपद का मानक रूप क्या होता है। बहुपद का मानक रूप। ठीक है। बहुपद का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसमें क्या होगा कि अगर जो कोई भी बहुपद उसको घात यानी पावर के अनुसार अगर सजाया जाएगा तो उसको बोलते हैं बहुपद का मानक रूप। जैसे मान लीजिए कि ऐसे दिया जाए, इसका डिफिनेशन लिख देते हैं। दिए गए बहुपद को
घात के अनुसार, घात के बढ़ते या बढ़ते क्रम में, घात के बढ़ते या घटते क्रम में सजाने को बहुपद का मानक रूप कहते हैं। बहुपद को मानक रूप में कहते हैं। मानक रूप में कहते हैं। हमने डिफिनेशन क्या लिखा कि दिए गए बहुपद को घात के बढ़ते या घटते क्रम में सजाने को बहुपद को मानक रूप में कहते हैं। जैसे एग्जांपल अगर देखा जाए, यहाँ पे एग्जांपल लिखते हैं। एग्जांपल देखिए, ये पहला एग्जांपल अगर मान लीजिए ऐसे लिख दिया जाए 4x² प्लस 3x³ प्लस 2x प्लस 6 का है, इसको आप मानक रूप में लिखिए। तो कैसे लिखिएगा? सबसे पहले या तो आप अधिकतम पावर लिखिए और कम पावर को लिखते हुए बढ़िए, यानी उसको बोलते हैं बढ़ते। अगर अधिक पावर लिखते हैं तो इसको क्या बोलेंगे? घटते क्रम में, ठीक है ना। तो अगर इसको सजाते हैं मानक रूप में लिखते हैं तो क्या लिखिएगा? सबसे अधिक पावर पहले 3x³ प्लस 4x² प्लस 2x प्लस 6। देखिए ये पावर के अनुसार हो गया 3 2 1 0, यानी क्या हो रहा है? जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है घटते जा रहा है, इसको बोलते हैं घटते क्रम। यानी क्या करना है? दिए गए बहुपद को घात को यहाँ पे घात को बढ़ते या घटते क्रम में सजाने को बहुपद को मानक रूप में कहते हैं, ठीक है। वैसे ही आप उल्टा भी लिख सकते हैं 6 को तब इसको, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? बढ़ते क्रम हो जाएगा। ये हो गया आपका मानक रूप हो गया। अब आगे यहाँ पे मिटाते हैं। अब है एक पदी बहुपद क्या होता है, द्विपदी बहुपद क्या होता है, ठीक है। तो एक पदी बहुपद का मतलब होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो? एक पद हो। एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद यहां पर लिखते हैं एक पदी बहुपद, यानी इसको मोनोमियल कहते हैं। एक पदी को मोनोमियल, पोलिनोमियल, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि वैसा बहुपद जिसमें सिर्फ क्या हो? एक पद हो, वैसा बहुपद जिसमें सिर्फ एक पद हो, सिर्फ एक पद हो, यानी एक टर्म हो, उसे एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल देखा जाए तो क्या लिखेंगे? सिर्फ एक पद होना चाहिए। आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3x³ लीजिए, कितने टर्म है इसमें? एक ही टर्म है, यानी एक ही पद है। ये पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल 4x³ या 4x भी लिख सकते हैं। तीसरा एग्जांपल आप इसमें 5y भी लिख सकते हैं, यानी अगर एक पद होगा तो उसे एक पदी बहुपद कहेंगे। दूसरा है द्विपदी, यानी द्विपदी भी आप लिखेंगे नहीं जिसमें दो पद हो, ठीक है। द्विपदी भी सिर्फ यहाँ पे लिख देते हैं ऐसे ही, इसका डिफिनेशन हम नहीं लिखेंगे। द्विपदी बहुपद क्या होता है? इसमें क्या लिखेंगे? वैसा बहुपद जिसमें सिर्फ दो पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। यहाँ पे इसका एग्जांपल लिख देते हैं। एग्जांपल क्या हो जाएगा? 2x प्लस 3y, ये पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल 3x² प्लस 10x, ठीक है। इसमें कितने पद है? दो पद है, इसलिए द्विपदी। वैसे ही त्रिपदी भी हो सकता है, त्रिपदी बहुपद। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? वैसा बहुपद जिसमें तीन पद हो, जैसे 5x³ प्लस 6x² प्लस 10x। कितने पद है इसमें? तीन पद है, इसलिए पहला एग्जांपल है ये त्रिपदी बहुपद हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल वैसे ही 4y³ प्लस 3, यहाँ x भी लिख सकते हैं, लेकिन कितने पद है इसमें? तीन पद है, त्रिपदी। सही चतुर्पद जो भी बोलना हो उसको आप बोल सकते हैं। अगला है रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। रैखिक बहुपद यानी रैखिक समीकरण आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। यानी वैसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात एक हो, ठीक है। जब एक बहुपद होता है, एक पदी को ही रैखिक बहुपद कहते हैं।
देखिए एक पद है, इसमें एक पद है, अगर एक घात वाले बहुपद लिख देंगे तो उसे कहेंगे रैखिक बहुपद। यानी वैसा बीजीय व्यंजक, वैसा बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक जिसमें चर का अधिकतम घात एक हो, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल जैसे 3x + 2 ये रैखिक है। दूसरा एग्जाम्पल 4x + 3y। तीसरा एग्जाम्पल, ये सब के सब क्या है, रैखिक है। 3x + 2y + 5z, ये सब के सब क्या है, रैखिक बहुपद है। अब क्या होगा कि ये पूछा जाए कि द्विघात बहुपद क्या है, त्रिघात बहुपद क्या है, उसके लिए क्या करेंगे, इसको मिटाते हैं, वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। द्विघात बहुपद यानी वैसा बहुपद जिसमें बहुपद का अधिकतम घात 2, वैसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात 2 हो, उसे द्विघात बहुपद कहेंगे। अब है द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। द्विघात बहुपद, वैसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात 2 हो, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल जैसे 3x² + 10x + 6, यानी ये द्विघात है, इसमें अधिकतम घात कितना है, 2 है। और कितने चर में ये द्विघात बहुपद है, एक चर में है। फिर पूछा जाएगा कि कितने इसमें पद है, तो पद की बात किया जाएगा तो पद ऐसे काउंट करते हैं, 1 2 3, ये पद इसको कहेंगे यानी टर्म कहेंगे। और इसका आ जाए, इस बहुपद के घात बताइए तो 2 कहेंगे, तो इसको क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद कहेंगे। इसमें 3 क्या है, पद है। और कितने वेरिएबल है, कितने चर में ये बहुपद है, एक चर में है। आप 2 चर में भी द्विघात बहुपद को लिख सकते हैं। 4x² + 10, यहाँ पे xy कर सकते हैं, यहाँ पे 6y कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये द्विघात बहुपद है, लेकिन कितने चर में है, 2 चर में है। ऐसे पूछा जा सकता है। फिर आपके जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि x² का कोफिशिएंट बताइए, यानी गुणांक बताइए। x² का गुणांक क्या है, यहाँ पे 4 है। फिर कहा जाएगा कि x² का कोफिशिएंट बढ़ाइए, उसका गुणांक क्या है, तो 10 है। फिर कहा जाएगा कि y का गुणांक बताइए, तो 6 है। इस तरह का जो क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज में है, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया आपका द्विघात बहुपद। अब है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, इसका डिफिनेशन नहीं लिखेंगे, जैसे ये डिफिनेशन लिखा है उसे इसको भी आप लिख सकते हैं। यानी इसमें क्या लिखेंगे, वैसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात 3 हो, उसे त्रिघात बहुपद कहेंगे। यहाँ पे डायरेक्ट एग्जाम्पल दिखा देते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा, त्रिघात बहुपद में पावर 3 होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया त्रिघात बहुपद, अधिकतम पावर कितना है, 3। वैसे ही आप 2 चर में भी दे सकते हैं, जब यहाँ पे कोई चर के बारे में नहीं कहा गया है, आप इसमें 2-3 चर में भी लिख सकते हैं त्रिघात बहुपद। अगर कहा जाए सिर्फ एक ही चर में लिखना है, तब आप लिख सकते हैं। यहाँ पे y कर देते हैं, ये 6y + 10। तो ये देखिए, ये भी त्रिघात बहुपद है, लेकिन ये 2 चर में हो गया है। ठीक है, इसमें भी ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि x³ का गुणांक बताइए। तो x का गुणांक क्या है, 4 है। अगर यहाँ पे -4 होता तो -4 करते हैं। y² का गुणांक क्या है, 10 है। यानी इस तरीके से आप गुणांक भी बता सकते हैं। यानी आपके पहला एक्सरसाइज में यही सब पूछा गया है कि निम्न में कौन बहुपद है, नहीं है, वो पहचान करना है। बहुपद का क्या बताना है, कितने पद है, यानी पद काउंट करना है, 1 2 3 4। फिर बताना है कि x³ का गुणांक क्या है, x³ का गुणांक 4 है, या y² का, इस तरह सबका भी क्वेश्चन है। ठीक है, अब आइए पढ़ते हैं आगे। वैसे ही आप चतुर्थ घात वाला भी बहुपद का डिफिनेशन दे सकते हैं। आगे है शून्य बहुपद किसे कहते हैं।
शून्य बहुपद। शून्य बहुपद, देखिए शून्य बहुपद क्या आता है? वैसा बहुपद, वैसा बहुपद जिसमें चर का गुणांक, चर का गुणांक शून्य हो, शून्य हो, उसे शून्य बहुपद कहते हैं, उसे शून्य बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे 0 इंटू एक्स स्क्वायर, ये क्या है? शून्य बहुपद, यानी शून्य से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये क्या आ जाएगा? फिर शून्य आ जाएगा। पहला एग्जाम्पल। दूसरा 0 इंटू एक्स क्यूब, ये भी शून्य बहुपद है। तीसरा 0 इंटू एक्स, ये भी शून्य बहुपद है। यानी जिस भी बहुपद में चर का गुणांक क्या हो जाए? 0 हो जाए। इसमें और भी, इसको लंबा भी कर सकते हैं, 0 इंटू एक्स भी कर सकते हैं, प्लस 0 भी कर सकते हैं, सबको सॉल्व कीजिए 0 आएगा। यानी वैसा ऐसा बहुपद जिसमें चर का कोफिशिएंट क्या हो? शून्य हो, उसे शून्य बहुपद कहते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है, पर लिखते हैं अचर बहुपद क्या होता है? अचर बहुपद क्या होता है? फिर कहा जाएगा कि अचर बहुपद का घात बताइए। आइए दोनों को देखते हैं। सबसे पहले यहां पे लिखते हैं अचर बहुपद। अचर बहुपद, यानी अचर बहुपद किसे कहते हैं? वह बहुपद जो सिर्फ अंक हो, उसे अचर बहुपद कहते हैं। अचर बहुपद कहते हैं वह बहुपद जो सिर्फ अंक हो, उसे अचर बहुपद कहते हैं। और अचर बहुपद का घात, और अचर बहुपद का घात शून्य होता है। अचर बहुपद का घात कितना होता है? शून्य होता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे 5 है, कहा जाएगा क्या 5 बहुपद है? बहुपद है, लेकिन ये क्या है? अचर बहुपद है। कहा जाएगा इसका आप घात बताइए। इसका घात क्या होगा? शून्य हो। कैसे होगा, क्यों होगा? यहाँ देखिए, ये 5 को आप लिख सकते हैं ना, 5 इंटू एक्स के पावर 0, यानी किसी भी संख्या का पावर 0, उसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। यानी 1 से फिर 5 में मल्टीप्लाई, फिर 5 आ जाएगा। यानी ये क्या हो जाएगा? 5 इंटू एक्स के पावर 0, यानी इसमें घात कितना हो जाएगा? घात 0 हो जाएगा। घात इसमें 0 हो जाएगा। और ये क्या है? बहुपद है। कौन सा बहुपद है? अचर बहुपद है, यानी सिर्फ और सिर्फ ये क्या है? नंबर वाला बहुपद है। ठीक है। अब है अचर बहुपद के बाद से अब देखना है बहुपद का मान कैसे निकालते हैं, बहुपद को कैसे डिनोट करते हैं, बहुपद का शून्य कैसे निकालते हैं। ठीक है। ये तरह तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी बहुपद को जो है ऐसे लिखा जाता है। बहुपद को कैसे डिनोट किया जाता है? ये मान लीजिए कोई बहुपद है, ये 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6, यानी बहुपद को, ये देखिए ये x में ना है, इसलिए इस बहुपद को px में लिखेंगे। यानी px का वैल्यू इसको मान लेते हैं, इसको px, gx, qx, rx, ऐसे इसको क्या किया जाता है? डिनोट किया जाता है। ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6। अगर एक ही क्वेश्चन में 2-3 बहुपद आ जाए तो उसको अलग अलग नाम देंगे। मान लीजिए ये क्वेश्चन में ये भी बहुपद आया है, ये दूसरा भी बहुपद आ गया है 2x प्लस 3x, तीसरा भी आ गया है, ऐसे 3x प्लस 1। इसको हमने px कहा, इसको आप gx लिख सकते हैं, क्योंकि x में है। अगर y बना था तो gy लिखते हैं। ठीक है। इसको क्या लिखेंगे? gx, यानी gx को क्या मान लेंगे? 2x स्क्वायर प्लस 3, उसको qx मान लेंगे। इस तरीके से बहुपद को क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। ठीक है। अब कहा जाए कि इस बहुपद, मान लीजिए कि क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि इफ px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6, कहा जाएगा कि आप p2 निकालिए। यानी जहां जाइए, देखिए ये x है तो इस सब जगह x है ना, यहाँ 2 है तो क्या करेंगे? x के स्थान पर 2 रखेंगे, उसको सॉल्व कर देंगे। यानी जैसे ही पूछा जाएगा कि p2 या p1 या p 0.5 या p√2, ऐसे कैसे निकालेंगे? जैसे ही p2 निकालना होगा
तो उसको क्या करेंगे, यानी ये 2 इसमें रखेंगे इस एक्सप्रेशन में, 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 6, ये हो जाएगा 3 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 2 या 4 प्लस 6, ये हो जाएगा 12 प्लस 4 प्लस 6, यानी कितना जाएगा 12 4 16 6 22। इस तरीके से इसका वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब कहा जाए कि किसी बहुपद का आप क्या निकालिए, शून्यक निकालिए। तो शून्य कैसे निकालिएगा, शून्यक निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, जैसे कि मान लीजिए कोई बहुपद हो गया, क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, बहुपद कोई दे दिया जाए कि px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसका क्या निकालना है, शून्यक बताना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको बराबर 0 करके उसको सॉल्व करेंगे, जो x का वैल्यू आएगा, यदि x का ऐसा वैल्यू बताना है कि इसमें रखने पर क्या हो जाए, इसका वैल्यू 0 हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप जितने भी हमने डिफिनीशन बताया, आज जो है इंट्रोडक्शन क्लास था, हमने क्या किया, जितने भी डिफिनीशन वाले वर्ड है सबको हमने क्या किया, डिफाइन कर दिया। यहाँ से आप क्या कीजिए कि इसको आप पढ़ लीजिए एक बार, और यहाँ से एक्सरसाइज आप 3.1 या 3.2 आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, फिर हम अगले वीडियो में क्या करेंगे, एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए लेकर आएंगे। और तब तक अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।